हेलो गैस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज आया हूँ मैं अब्दुल्ला अल उथैम मार्केट। ये है कुरैश रोड पे, आगे आके लेफ्ट राइट में पड़ता है। तो 2 दिन से सोया हुआ था, कल थोड़ा 10 मिनट के लिए बुलाया और आज अभी दिन भर में लगभग आधा घंटा पहले बुलाया यहाँ आने के लिए, कोई काम वाम होगा उसका। तो यही है यहाँ की ड्यूटी। तो दोस्तों यहाँ पे सऊदी में रह के कुछ भाई लोग, कुछ ड्राइवर जो है हाउस ड्राइवर ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें से एक है डेली सीर ब्लॉग नाम से है, एक लोग है। मैंने उनको अभी हाल ही में यूट्यूब पर ही देखा। तो वो अभी 2 सप्ताह पहले घर गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि कफिल मेरा अच्छा नहीं था। तो दोस्तों ऐसा है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि कफिल अच्छा नहीं मिलता। अगर मिलता है तो टाइम से सैलरी नहीं देता, अगर फिर छुट्टी इमरजेंसी कोई चाहिए तो वो भी नहीं देता। यही सब प्रॉब्लम है। और कोई कफिल अच्छा मिल जाता है तो सब कुछ ठीक रहता है। तो उनका लगभग 2.5-3 साल से थे, कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से चले गए। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक है। कुछ लोगों को अच्छा कफिल मिल जाता है, कुछ लोगों, हम भी इससे पहले जब थे तो 4 साल एक कफिल के यहाँ थे। तो इतना ज़्यादा ड्यूटी, इतनी ज़्यादा परेशानी, 18 घंटा काम करते थे। उसके बाद सोने का भी मतलब टाइम नहीं मिलता था। खाना बनाने की तो बातें छोड़ो, सोने का भी टाइम नहीं मिलता था। किसी तरीके काटे। उसके बाद फिर भी थे, क्योंकि क्या है कि एक बार जैसे अब किसी के यहाँ तुम रह लो तो वहाँ थोड़ा ढल जाते हो उसी हिसाब से। उसके बाद फिर छोड़ने में क्या है कि जैसे एग्जिट मार के गए, वहाँ से आने में बहुत पैसा लगता है, समथिंग 1 लाख के लगभग लग ही जाता है। अगर फ्री वाला मिल गया तो कम में ही आ जाता है। फ़िलहाल मैं लॉकडाउन से पहले 7 मार्च को गया, तो मैं सोचा कि 1-2 महीने में वापस दूसरा नया वीज़ा निकाल के चलाऊँगा, लेकिन लॉकडाउन लग गया। उसके बाद 1 महीने 2 महीने फिर बढ़ता ही गया, 2 साल घर पे रुक गया। उसके बाद जब आना हुआ तो टिकट इतना महंगा कि पूछो ही मत, दिमाग एकदम ख़राब हो गया। किसी तरीके बहुत जिल्लत की ज़िंदगी झेला वहाँ पे इंडिया में, क्योंकि कुछ प्लस में था नहीं, धीरे धीरे फिर माइनस में ही होता चला गया। फिर एक वीज़ा मिला किसी तरीके। एक भाई साहब हमारे हैं, वो उन्होंने कफिल का नंबर दिया, अरबी आती थी मुझे, तो बात किया। उसके बाद फिर आया, लेकिन पैसा बहुत लगा। 95,000 उस समय, 95,000 जिस समय मैं आया, 95,000 टिकट का और 5 दिन का क्वारंटाइन का लगता था। तो ये सब करके आया। उसके बाद धीरे धीरे अब फ़्लाइट टिकट कम हो रहा है, अब इस समय कम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे जिसका कफिल सही मिल जाता है वो तो सही है, जिसका सही नहीं, लगभग 70% यहाँ पे सही नहीं रहते। सही रहने का मतलब यहाँ पे ड्राइवर को गुलाम ही समझते, भाई गुलाम ही तो है ही है, लेकिन गुलाम समझते भी हैं। 30% ही हैं जो नॉर्मली रहते हैं, नॉर्मली बिहेव करते हैं। जैसे अब हमारा है, हमारा कफिल तो बहुत अच्छा है, बोलता है कि कहीं भी जाओ, वेटिंग अगर 1 घंटे से ज़्यादा रहे तो रूम पे चले आओ, वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बहुत कम मिलते हैं। और पिछली बार जब आया था तो वेटिंग की तो पूछो ही मत, पता नहीं क्यों, कुछ कह नहीं सकता, ये हमारे समझ के बाहर की बात है, किसी को बुरा कहना, लेकिन जो है वो बता रहा हूँ। और अभी जो अभी हमने जिक्र किया डेली सीरी ब्लॉग का, वो भी यूट्यूब पे उनका लगभग 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। हालांकि वो अब घर पे भी रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन पता नहीं क्यों वो कर रहे थे नौकरी, तो वो अपनी बताए सब कुछ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि यहाँ पे लोग ड्राइवर को, खास करके हाउस ड्राइवर को, बहुत उस तरीके ट्रीट नहीं करते जिस तरीके करना चाहिए। जैसे इंडिया में है, कोई परदेसी आता है तो उसको हम लोग बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इज्जत नहीं देंगे, यहाँ पे तुम ड्राइवर हो तो गुलाम ही हो। हालांकि सब ऐसे नहीं है, तो यही है सब कुछ। और बाकी यहाँ पे इस समय पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो मैडम वगैरह हैं, हालांकि ड्राइवरी तो भाई मैडम का ही सब करते हैं, तो मैडम हो या उनकी लड़की हो, फैमिली वही निकलती है। तो जब कोई बहुत ज़रूरी काम रहता है तो ही निकलती है सब, नहीं तो नहीं निकलती। और पेट्रोल भी महंगा है और इस वजह से भी हो सकता है ना निकलती हो, लेकिन फ़िलहाल चल रहा है तो चल रहा है। अभी हम भी थोड़ा सैलरी कम है, पिछली बार से कम है, लेकिन सुकून है। देखो सऊदी में रहना है, पहली बार जब आएंगे तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल के पहले आप जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, खुद का टिकट लगाना होता है, सब कुछ। तो अगर सुकून नहीं है, आराम नहीं है, दिल को तसल्ली नहीं है, ठीक से नहीं हो तो रह नहीं सकते हो, यही प्रॉब्लम है। तो आदमी सोचता है कि हम जाएं तो थोड़ा सुकून रहे, 100 रुपये कम ही मिले, तो यही सोच करके हम भी आए। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत कम है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको सऊदी आना है तो बहुत जांच पड़ताल करके, और ख़ासकर जो वीज़ा आप अगर लेते हैं तो बहुत ख़ास आदमी से ही ले। कुछ ऑफिस वाले ऐसे हैं जो सही हैं, बाकी कुछ ऑफिस से वीज़ा लेने में तो बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग गलत ही बताते हैं। कुछ ऐसे भी ऑफिस है, जैसे हमारी एक ऑफिस है जान पहचान की, नवाज खान न्यू इंटरनेशनल सर्विस नाम से है, लखनऊ में भी है और मुंबई में भी है। तो वो उनसे 2012 से हमसे कांटेक्ट है, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनसे भी जितने लोगों को बुलवाए हैं, जितने लोगों को भेजे हैं, कहीं भी कोई भी शिकवा शिकायत नहीं मिला। जितनी सैलरी बोले हैं सैलरी मिला है, हर एक चीज़। लेकिन कुछ कम, जैसे ऑफिस वाले तो कम प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन कुछ लोग दलाली करते हैं ना, ऑफिस से कांटेक्ट रहते हैं, वो आपको वीज़ा दिलवाते हैं। तो ऑफिस वाले तो उनको सही बताएंगे कि इतनी सैलरी है, ये काम करना है, लेकिन वो आपसे सही उस तरीके नहीं बताएंगे। तो उसी में प्रॉब्लम होता है। आजकल के ज़माने में कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसी वजह से। तो चलिए ठीक है, फ़िलहाल यही थोड़ा सा बात करना था आपसे, इसलिए आए। फिर दूसरे वीडियो में आपको बताते हैं, तब तक के लिए।